वेलकम टू माय चैनल इलाहाबाद नॉलेज ट्रैक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन वहाँ पे हो रहा है। ये तो आपको इतना तो पता ही होगा, जो बच्चे कट ऑफ से रह जाते हैं, जिनका जो है कैंपस के लायक कट ऑफ नहीं होती है या हाई रैंक नहीं होती है, क्या उनके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद से कोई ऑप्शन बचता है? क्या एफिलिएट कॉलेज उनके लिए बेस्ट होते हैं? एफिलिएटेड कॉलेज में कौन से कॉलेज उनके लिए सबसे बेहतर होते हैं, इसकी बात हम करने जा रहे हैं आज। तो एफिलिएटेड कॉलेज में जैसे बताया जाए आपको तो सीएमपी है, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ है, ये भी अच्छा कॉलेज है। सीएमपी है, आर्य कन्या है, आपका जेपी है, आर्य कन्या स्पेशली गर्ल्स के लिए है, अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज आ जाता है आपको जो है, और उसके बाद ईश्वर डिग्री कॉलेज आ जाता है, जेटी है, श्यामा प्रसाद है। तो इन सभी एफिलिएट कॉलेजों के की बात की जाए तो आप चाहेंगे कि आप सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना होने के बाद जो है आप चाहेंगे कि दूसरे नंबर पे जो हो, जो इन सारी सुविधाओं से लैस हो, जो कि आपको कैंपस में मिल सकता है। अगर आप मेरी माने तो मैं कहूँगा कि आपको अगर कैंपस नहीं मिलता है तो आप ईश्वर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लें। नहीं लें तो आप जाकर वहाँ कर पढ़ाई का शेड्यूल, वहाँ की रूटीन्स, वहाँ की फैकल्टीज़ एक बार देखें, अवश्य देखें। मेरी माने सिर्फ मेरे लिए एक बार जाके देखें। आपको, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में का एंट्रेंस दिया, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं भी ईश्वर डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ। 2021 में मेरा कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन, और मैंने एमए के लिए एंट्रेंस दिया है कैंपस में। अभी रिजल्ट नहीं आया है, हाल ही में 1-2 दिन में आ जाता है। अगर वहाँ पे एडमिशन मुझे कैंपस में नहीं मिलता है, फिर से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ करके उसके बाद मैं ईश्वर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं, टीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं आपके, बीए, बीकॉम, बीएससी यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट है। मतलब कि इसका मतलब होगा जैसे कि किसी कैंपस में इसकी 1000 अगर फ़ी है तो यहाँ पे आपको 10,000 तक देना पड़ सकता है। यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है अर्ध सरकारी है, मतलब पूर्ण मान्यता नहीं है। अभी हाल ही के वर्षों में जो है मिला है, शायद 2019-20 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ईश्वर को दिया था चेक करने के लिए बच्चों का रुझान। तो बच्चों का रुझान अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसलिए जो है यह सब्जेक्ट परमानेंट कर दिया गया। बाकी अभी बीकॉम है। तो बात करें कट ऑफ की, तो जैसे अभी बीकॉम की सेकंड लिस्ट आई है जिसमें 80 नंबर तक एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो जो छात्र रह जाते हैं 80 के नीचे के, जैसे ये तो रह गई कैंपस की बात। बाकी बात करें एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन की, तो एडमिशन यहाँ पे जो होता है, एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो होती ही है, उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं तो एफिलिएट कॉलेज की अपनी एक सेपरेट कट ऑफ होती है। उसके बाद से जैसे हर सब्जेक्ट में, बीए में हो गया तो बीए में 100 प्लस से यहाँ पे एडमिशन होता है। लगभग आप जाएंगे तो कट ऑफ बिलो जाती रहती है। अगर सीटें बची रहती हैं तो आपका एडमिशन एफिलिएट कॉलेज में भी होता है, बहुत बिलो कट ऑफ तक। बात करें यहाँ की सुविधा की, तो यहाँ की फैकल्टीज़ मैं कहूँगा कि कुछ मायनों में कैंपस को भी जो है ये पीछे छोड़ देती हैं। यहाँ के टीचर्स परमानेंट क्लास लेते हैं, कभी इनकी क्लासें बंद नहीं रहती हैं, और हेल्पफुल आपके लिए होते हैं, गाइड होते हैं एक तरीके से। आपके जैसे जो जेआरएफ करना चाहते हैं उनके लिए पहले से ही एक गाइड के रूप में टीचर मिल जाते हैं, वो रुझान देख के आपका सहयोग करते हैं। वाटर कूलर है यहाँ पे, पूरी फैकल्टी में आपको कहीं कूड़ा करकट नहीं देखेगा, साफ़ सुथरा फैकल्टीज़ है। हाल ही में BLLB की फैकल्टी आई है यहाँ पे। BLLB की टॉप है, टॉप ही कहा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर में जो सुविधा आपको मिलेगी BLLB की, जो कैंपस है यहाँ का साफ़ सुथरा, फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड, वो सुविधा आपको ADC में भी था। ADC में भी LLB है, बहुत पहले से ही है, लेकिन वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी जो ईश्वर डिग्री कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको ऑडिटोरियम मिलता है, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम सभी कॉलेजों में नहीं होता है, जहाँ होता भी होगा तो इतना बेहतरीन और सुसज्जित नहीं होगा। यहाँ की लाइब्रेरी टॉप में मिलेगी आपको। कैंपस के बाद दूसरी, कैंपस में तो खैर सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन फुली फर्निश्ड यहाँ कंप्यूटर लैब आपको मिलता है, जो CCC नहीं किए रहते हैं। यहाँ पे CCC डिप्लोमा भी कराया जाता है कॉलेज में। यहाँ पे
पीडी की भी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लास चलती है। आपको नॉलेज अदर लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। तो जो हूबहू ज़्यादातर आपको सुविधाएं मिल जाती हैं जो कैंपस में नहीं मिल पाती हैं। कैंपस में एडमिशन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये ISDC मतलब जो कि सलोरी में पड़ता है, स्पेशली ऊँट खाना एक मार्केट है, शुक्ला मार्केट। आप सलोरी में आएंगे तो सलोरी में कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 हॉस्टल हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। आप एडमिशन लेते हैं कि अगर आपकी रैंकिंग हाई है तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। जहाँ तक बात करें, इसमें एक खेल के लिए, क्रिकेट के लिए मैदान है। यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से सारे खेल यहाँ पे कराए जाते हैं। 2 टाइम्स यहाँ पे गेम होते हैं ईयर में। क्रिकेट होता है और जुबिन थ्रो होती है, फुटबॉल होते हैं, और बास्केटबॉल नहीं होता है, सॉरी। और मतलब ज़्यादातर दौड़ होती है, खो खो खिलाया जाता है, सब खेल होते हैं। पुरस्कृत भी किया जाता है। बाकी NCC का वो कैडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको करने को। फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात करें तो क्लासें यहाँ रेगुलर चलती हैं और अनुशासित क्लासें चलती हैं और बेहतर चलती हैं, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप आएँ, एक बार चेक करें, मेरे कहने से केवल आप चेक करें यहाँ की फैसिलिटीज़ में। ऑडिटोरियम के साथ आपको म्यूजियम हमने बताया ही, लाइब्रेरी बताई ही, लाइब्रेरी है। और मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद लाइब्रेरी सबसे अच्छी जो मानी जाएगी तो यहीं की है। आप जाइए, अपना बुकें निकालिए, पढ़िए। फर्नीचर्स बेहतरीन है, आपके कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा, आपकी SSSC करा दी जाती है। तो उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चलता है, अदर लैंग्वेज भी सिखाई जाती हैं, और मॉक कोर्ट वगैरह बना ही है, हॉल है स्पीचेस की, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी गार्डन भी है। आप अगर पढ़ाई के दौरान आपके पीरियड चल रहा है, कोई क्लास 9 बजे से है, कोई 12 बजे से है, तो बीच में 2 घंटे का जो गैप है, आप जाके गार्डन में पढ़ाई कर सकते हैं। तो गार्डन का मतलब एक माहौल, अच्छा खासा माहौल मिल जाता है पढ़ने के लिए। गार्डन में हरियाली रहती है तो स्ट्रेस नहीं आता है, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज को छोड़कर किसी अन्य कॉलेज में नहीं मिलेगा। अगर आपका एडमिशन कैंपस में नहीं होता है तो आप प्रयास करिए सबसे पहले ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में। वहाँ भी नहीं होता है तो उसके बाद कहाँ जाएं? अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद आप ईश्वर शरण आते हैं, ईश्वर शरण में भी नहीं कराना चाहते, उसके बाद आप CMP जा सकते हैं। कहीं पर एडमिशन नहीं होता है उसके बाद लास्ट में आप ADC में जाइएगा। मैं किसी भी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही बुरा बता रहा हूँ। लोकेशन की दृष्टि से भी वो दूर है, और यूनिवर्सिटी के सबसे करीब ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, आपको जो कि सलोरी में मिल जाएगा। सारी सुविधाओं से लैस है, जितनी सुविधाएं आप चाहते हैं। यहाँ लड़कों के लिए जिम भी मिलता है, जो कि किसी कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिम है, 100 रुपये में आप जाकर कोई भी जिम करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए। बाहर वाले हालांकि आ जाते हैं, लेकिन उनकी फीस महंगी की गई है, इसीलिए एक प्रथम वरीयता आपको दी जाती है। आप जाते हैं जिम, अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाइए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, उसकी फ़ोटोकॉपी 100 रुपये पे करिए, आपको जिम की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कोई अगर बॉक्सिंग सीखना चाहता है तो बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है। तो और कराटे, मार्शल आर्ट, ये सारी सुविधाएं ईश्वर शरण में आपको मिलती हैं। क्रिकेट आपको सिखाया जाता है, एक्स्ट्रा उसके लिए कोच हैं, वो आपको क्रिकेट सिखाते हैं, खेलना, अच्छा कैच कैसे लिया जाता है, अच्छी बॉलिंग कैसे की जाती है। जो इच्छुक छात्र होते हैं मैं उनके लिए, बाकी संगीत के भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तबला, सितार, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आपको संगीत भी सिखाया जाता है, कराया जाता है, अलग से टीचर्स हैं, मैम हैं। तो यहाँ की मैम भी रेगुलर क्लास करती हैं और टीचर्स भी रेगुलर क्लास करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लासें रेगुलर चलती हैं, डिसिप्लिन के साथ चलती हैं, और बस बाकी आप समझदार हैं। आप आइए, पूरे कॉलेज में कॉलेज का मैप बाहर लगा है, कहाँ पे कौन सा कैंपस है आप देख सकते हैं। एक चार्ट लगा हुआ है, किधर से जाएं, कहाँ से रास्ता है, किस कैंपस का, किस फैकल्टीज़ का, किस क्लास का, डिपार्टमेंट में आप टीचर्स से मिल सकते हैं। हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उसके लिए पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है, रास्ते में ही आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कैंपस में एंटर करेंगे। तो नॉलेज जो है मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बाकी आप जाइए, इसके बाद कोई क्वेरी आती है तो मुझे DM करिए,
ईमेल आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि आप कॉल नहीं करिएगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है। धन्यवाद।